जंगल में रेमू नाम का पक्षी रहा करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी मीनू। रम्या, मैं तुम्हारे बिना और मीनू के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे बहुत पढ़ाना ताकि वो बड़ी होके कुछ बन सके। मरे आपके दुश्मन, आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे क्यों बातें करते हो जी? चलिए आप बाहर जाके खाना ढूंढे। हाँ भाग्यवान। और मीनू बेटा, आप पढ़ाई करना। आपको पसंद है ना पढ़ाई करना? हाँ पिताजी, मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगता है। एक दिन रेमू अपनी पत्नी रोम्या से कहता है, तुम देखना, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। वो पढ़ाई में बहुत तेज है। आप ठीक कहते हैं जी। अपनी मीनू दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है, उनसे बहुत अलग है। दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ रोम्या, हमारी मीनू सबसे अलग है। दूसरी पक्षियों के बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। खैर, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना। हमें तो हमारे बच्चे के बारे में सोचना है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें अपने बच्चे पे अच्छे से ध्यान देना है। इसी तरह खुशी खुशी उनके दिन जा रहे थे। एक दिन रेमू काम के लिए जाने के लिए निकलता है। जाते जाते उस पे एक पेड़ की लकड़ी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर सामने वाले पेड़ पर बैठा हुआ गिरो सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या? रेमू तो मर गया। मुझे उसके घर वालों तक ये खबर पहुंचानी होगी। गिरो जल्दी से रेमू के घर पहुंच जाता है। रम्या, अब रेमू नहीं रहा। ये क्या कर रहे हो तुम भैया जी? लगता है सुबह सुबह तुमने नशा कर लिया है। रेमू तो सुबह सुबह ही काम पर चला गया है। तुम इतनी अशुभ बातें क्यों करते हो? नहीं रोम्या बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। गिरो सारी बातें रोम्या को बता देता है। ये क्या हुआ रेमू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने जल्दी चले जाओगे। अब मेरा और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। रम्या बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलाएगी। एक दिन मीनू अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हुए स्कूल की फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने कहा कि अगर फीस नहीं भरेंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। मैं ये बात पापा से भी कहने वाली थी, लेकिन कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा, क्या करूँ मैं? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तेरी स्कूल की फीस कहाँ से भरूँ मैं? लगता है अब तुझे स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। तेरे पापा की तो बहुत इच्छा थी कि तू बहुत पढ़े। तब वहाँ तोते की पत्नी आती है। रेमू के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। बहुत भला पक्षी था, सबको मदद करता था। क्या बताऊँ काकी, जब से रेमू गया है तब से घर में खाने का एक अनाज का दाना भी नहीं है और मीनू की फीस भी भरनी है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर तुम मेरी बात मानो, तुम एक आइसक्रीम की दुकान खोल लो। गर्मी का दिन है, आइसक्रीम भी जल्दी बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे वापस दे देना। बात तो तुम सही कह रही हो काकी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लो बहन, कुछ पैसे। इस पैसों से तुम आज ही आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कह के काकी वहाँ से चली जाती है। मीनू, तुम्हें अब स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देख, काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। मैं इससे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं आइसक्रीम बनाऊंगी और तुम उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके रोम्या आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन
मीनू वो आइसक्रीम बेचने के लिए ले जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत बढ़ रही थी। जंगल के सारे पक्षी मीनू के पास आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। आइसक्रीम खा के पीली चिड़िया कहती है, वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसे आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, ये आइसक्रीम मेरी माँ ने बनाई है। मीनू, मुझे भी तुम ऐसी ही अच्छी सी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते ही मीनू के सारे आइसक्रीम बिक जाती है। मीनू घर जाके अपनी माँ को पैसे देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपके आइसक्रीम को बहुत तारीफ की। कल से तुम कुछ ज़्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरबन जंगल में मीनू के आइसक्रीम की तारीफ होने लगती है। उसी जंगल में कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। मीनू की आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती थी, इसलिए कबूतर से कोई आइसक्रीम नहीं खरीदता था। उसका धंधा चौपट हो गया था। एक दिन मीनू आइसक्रीम बेचने के लिए जा रही थी, तभी बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, मीनू, तू कहीं और जाके आइसक्रीम बेचा कर। तेरी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मेरी आइसक्रीम बिकनी बंद हो गई है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए वो बिकती नहीं। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मीनू, तू बहुत छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी करती हो। देख मैं अब तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी उसकी सारी आइसक्रीम गिरा देता है। मीनू रोते हुए अपने घर पहुंचती है। मीनू, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ, उस बंटी कबूतर ने मुझे मारा और मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी। मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है माँ। अब हम क्या करेंगे? बेटा, तू चिंता ना कर। हम लोगों की आइसक्रीम सभी को पसंद है। ऐसा कर, तू सबके घर घर जाके आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाना शुरू कर दो। मैं जाके बेच आती हूँ। अब मीनू सबके घर घर जाके आइसक्रीम बेचने लगती है। मीनू अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती।